तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा के उस कलाकार की जिसने हम लोग दो बीघा ज़मीन, वक्त और काबुलीवाला जैसी फिल्मों के जरिए गहरा संदेश देने की कोशिश की थी। वो कलाकार जिसने अपनी कोई स्टाइल नहीं बनाई पर हमेशा पर्दे पर अपने किरदार के जरिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। तो चलिए आज आपको बलराज साहनी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं बलराज साहनी की। बलराज साहनी अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए हर असल किरदार के अंदर ही जीते थे। 1951 में आई फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज साहनी को जेलर का रोल दिया। बलराज साहनी को भी अपने रोल बहुत अच्छा लगा और वह आसिफ के साथ आर्थर जेल पहुंचे। तय हुआ कि जेलर के साथ वो कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार की तैयारी करेंगे। इसी दौरान एक दिन बलराज साहनी एक जुलूस में शामिल हुए जहां हिंसा भड़काने पर कई लोगों के साथ बलराज साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सच में ही जेल में पहुंचा दिया गया। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जब जेल पहुंचे और साहनी को पहचानकर जेलर से उन्हें जेल में रहकर शूटिंग करने की इजाज़त मांगी। इसके बाद बलराज साहनी सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस जेल लौट आते। करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में ही रहकर फिल्म हलचल की शूटिंग की। बलराज साहनी अपने किसी भी किरदार को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते थे और हमेशा बिल्कुल साधारण तरीके से ही रहते थे। एक बार बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी ने देखिए एक इंटरव्यू में बताया था कि पिता के साथ उनका रिश्ता बाप बेटे का नहीं रहा बल्कि अनोखा रहा है। उन्होंने शुरू से ही मुझसे कह दिया था कि मुझे अपना पिता मत समझ, मैं तेरा दोस्त हूँ। वो कहते थे कि मेरे पीछे सिगरेट क्यों पीते हो, अगर सिगरेट ही पीनी है तो मेरे सामने पियो, कभी कोई बात मुझसे मत छुपाना, छुपाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। पहली बार सिगरेट और वाइन मैंने अपने पिता के सामने ही पी ली थी। बाप बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता तो देखिए बहुत ही कम लोगों में होता है। 2 बीघा जमीन से बलराज साहनी के जुड़ने का किस्सा भी बड़ा अजीब है। विमल राय ने इस फिल्म के लिए बलराज साहनी से पहले अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर और नाजिर हुसैन के नाम पर विचार किया था और विमल ने बलराज साहनी की फिल्म हम लोग देखी थी और तय किया था कि बलराज को इस फिल्म में लीड रोल देंगे। उन्होंने बलराज साहनी को सेट पर बुलाया तो वे सूट बूट में विमल के ऑफिस पहुंचे। उन्हें देखकर विमल चकरा गए क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि वे नौजवान रिक्शा वाले का किरदार निभा पाएंगे। तब विमल ने उनसे पूछा, मिस्टर साहनी आप किरदार में बिल्कुल फिट नहीं बैठते, मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शा चालक का है। इस पर साहनी ने विमल को एक बार उनकी फिल्म धरती के लाल देखने का आग्रह किया। विमल ने फिल्म देखी और फिर संतुष्ट होकर बलराज साहनी को ये रोल दे दिया। इसके बाद बलराज साहनी ने अपने किरदार की तैयारी के लिए बम्बई की सड़कों पर रोजाना घंटों रिक्शा खींचा। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, उन्होंने बहुत रिक्शा चलाया। ऐसे थे बलराज साहनी। बलराज साहनी ने दमयंती साहनी से विवाह किया था 1936 में, जो उनकी फिल्म गुड़िया की हीरोइन थी। गुड़िया फिल्म में जो बलराज साहनी की फिल्म थी गुड़िया, उसमें वह हीरोइन थी। उनका बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। 2 साल बाद 1947 में बलराज साहनी संतोष चंदोक के साथ शादी कर बैठे थे। बलराज साहनी तैराकी के बहुत बड़े शौकीन थे। कहा जाता है वह लेक को एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर पार कर जाते थे। इसके अलावा वह सामाजिक कार्यों में भी खूब जुड़े हुए थे। कम्युनिस्ट विचारधारा के बलराज साहनी मजदूरों के और मेहनतकश लोगों से बड़ा लगाव रखते थे। गांधी जी ने उनका जो असली नाम था देखिए युधिष्ठिर साहनी था और रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था, उस समय का घेरा पंजाब। बलराज साहनी को पढ़ाई लिखाई बहुत गहरी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में बतौर लेक्चरर काम किया। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया था। उन्हीं के जरिए वे 1939 में लंदन गए और वहाँ उन्होंने 4 साल तक बीबीसी के बतौर रेडियो अनाउंसर काम किया था। 1943 में ये हिंदुस्तान आए थे और पीपल थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए थे, यानी इप्टा से जुड़ गए थे। यहीं इनकी मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई थी। उन्होंने आगे चलकर बलराज साहनी को 1946 में रिलीज फिल्म धरती के लाल फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया था। बलराज साहनी को देखिए असली पहचान 1951 में रिलीज हुई फिल्म हम लोग से मिली थी और इसके बाद 2 साल बाद जो इनकी फिल्म आई थी 2 बीघा जमीन, उसमें तो इन्होंने ऐसा रोल किया था जो उनके कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। तो देखिए बलराज साहनी की आपने वक्त भी देखी होगी, जिसका बहुत ही फेमस गाना है ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं।
ये वक्त फिल्में इनके ऊपर फिल्माया गया गाना था और ये आज तक काफ़ी सुपरहिट है गाना। किसी भी शादी या किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है तो लोग उसमें इस गाने को ज़रूर बजाते हैं और इस पर डांस करते हैं। 13 अप्रैल 1973 का दिन था। बलराज साहनी रोज़ की तरह समुद्र में तैरने गए थे। उसके बाद वे घर आए और शूटिंग पर जाने के लिए तैयार होने लगे, लेकिन तभी उन्हें अपने दिल में बहुत तेज़ दर्द हुआ। दर्द से तड़पते हुए बलराज साहनी को फ़ौरन नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ उन्हें दूसरा और फिर उसके बाद तीसरा दिल का दौरा पड़ा। और देखिए 59 ईयर्स की उम्र में, एज में, यानी 59 ईयर्स की एज में बलराज साहनी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस दुनिया को छोड़ दिया। बलराज साहनी मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे और उन्होंने मरते दम तक इसे नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि जब वो मर जाएं, आखिरी समय में बोला था उन्होंने, जब मेरी मौत हो जाए तब किसी पंडित को ना बुलाना, ना कोई मंत्र पढ़ना किसी तरह के। जब मेरी अंतिम यात्रा निकालो तो उसमें मेरे जनाजे पर लाल झंडा उड़ा देना, बस ये उनकी ख्वाहिश थी। बलराज साहनी के बारे में आप लोगों को जानकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी बलराज साहनी के बारे में। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक